बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट दो प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किए, एक इंग्लिश स्पीचेस का और एक उर्दू का, आज कुछ मसरूफियत थी, लेकिन तकरीबन वही महफिल आज भी सजी है। और बादब बा मुराद बेअदब बे मुराद, हमने शायद इसको इतनी अहमियत नहीं दी, जबकि रिसर्च से एक बात साबित हो गई है कि हर इंसान की अपनी एक सक्सेस इंश्योरेंस है। वो बादब की बात है। कभी हम अक्सर देखते हैं काम करते हुए कि फलां शख्स को बुला लें। स्टूडेंट्स के साथ भी शायद यही होता होगा कि फलां स्टूडेंट को बुला लें। वो उनकी अपनी एक गुडविल है जो वो बाअदब हैं, और ये तीन चीज़ों से बनती है, तीन कामों से ये बनती है। ध्यान रखिएगा, अगर दुनिया में आप अरूज चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, आपको अपनी इन तीन स्किल्स पर काम करना है और बड़ा कॉन्शियस रहना है। क्योंकि हर लम्हा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि जवानी के दौर में बनेगी, बुढ़ापे में बनेगी, बचपन, ऐसा कुछ नहीं। हर लम्हा हर शख्स की गुडविल बन जाती है, इलविल बन जाती है। और वो तीन चीज़ों से, व्हाट आई मीन, बेसिक व्हाट आई मीन, व्हाट एवर यू से, आपके मुंह से अदा किए गए अल्फाज या तो आपको अच्छा बना देते हैं, आपको बुरा बना, उसको छोड़ दो। द बेसिक थिंग, व्हाट एवर यू से एंड व्हाट एवर यू राइट। आजकल ये मैसेजेस का बड़ा सिलसिला चल रहा है। एक लम्हा लगता है ऐसा, ठक करके ऐसा मैसेज आता है कि 14 तबक रोशन हो जाते हैं, क्या इसने क्या कह दिया। बाद में वो रियलाइज करके शायद उसको एम्बैरेसमेंट भी फील हो, जो भी उसने कह दिया, जिसमें सिनेरियो में कह दिया जो हम सुनते हैं, लेकिन वो गुडविल बना गया, ये इलविल बना गया, उसको छोड़ दो, उससे बात नहीं करनी। वट एवर यू से, वट एवर यू राइट एंड वट एवर यू एक्ट, एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान रखिएगा, ये एक्शंस आपके जो है ना, मिसाल के तौर पर कोई मेरे ऑफिस में मेरा सबॉर्डिनेट ही है, और मैं उससे कहता हूं मुझे एक गिलास पानी दीजिएगा। पानी तो वो देता है, लेकिन जाते जाते यूं कर देता है, मुझसे क्यों मांग लिया था। जस्ट एक्शन। पूरी जिंदगी प्यासा तो शायद मैं मर जाऊं, उसे पानी नहीं मांग सकता। एम आई राइट? हमने चीजों को बड़ा आसान ले लिया है। हर लम्हा आपकी जिंदगी का बड़ा कीमती है। वो कहा हमें किसी ने, बचपन में पढ़ा, शेक्सपियर ने, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ऐसा कुछ भी नहीं। योर एवरी इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। कहां भागे जा रहे हो? बी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स। आपने इस मुल्क की बागडोर को संभालना है। आपने इस दुनिया में इस कौम का, अपने खानदान का, अपनी फैमिली का, मुल्क का नाम रोशन करना। सो बी केयरफुल। एट एवरी सेकेंड इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो व्हाट आई मीन, मेथड देता हूं, क्योंकि बगैर मेथड के बाद बनेगी नहीं। अब करें क्या? बस हर लम्हा ये सोचें और ये जिम्मेदारी महसूस करें, हाउ कैन आई मेक everyone feel better just because of me। मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरे रुकने से, मेरे कहने से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। वी आर रिस्पॉन्सिबल। और वो हदीस मुबारक का मफहूम शेयर कर देता हूं, हम में से नहीं, जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। सो बी केयरफुल। तुमने कैसे कह दिया? हमें किसी भी सिनेरियो में किसी भी किस्म का गलत रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है। जितना अदब, जितना मुअद्दब होते जाए। अब एक रिसर्च, एक और बात शेयर कर दूं, हु सर्व्स बेस्ट, जो जितना ज्यादा खिदमत गुजार है, जितना ज्यादा मुअद्दब है, ही प्रॉफिट्स मोस्ट, उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी ने उठाना है। तो अगर आप नफा उठाना चाहते हैं तो बाद अब हो जाए। आज का टॉपिक, सर तो जाहिर है बड़े लिटरेरी आदमी है, बड़ा खूबसूरत टॉपिक, और ये अदब जो हमारे माशरे से गुम होता जा रहा है। रिसर्च क्या कह रही है? मैंने अपने पहले सेशन में भी जिक्र किया था कि 15%, 15% है जो कुछ भी आप पढ़ रहे लिख रहे हैं। 85% आपकी सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो है ही सिर्फ अदब।
बोलने के आदाब हैं, चलने के आदाब हैं, कहने के आदाब हैं, और सबसे बढ़कर सुनने के आदाब हैं। जब कोई आपको कुछ कहे जो नागवार गुजरे तो काइंडली नेवर गिव एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स, डिले रिस्पॉन्स, कीप साइलेंट। माजरत के साथ कह रहा हूं, चलो आपकी बात नहीं करता, आजकल मैं बच्चों को देखता हूं ठक करके जवाब देते हैं, ठक करके जवाब देते हैं। कोई बात उन्हें समझाने की कोशिश तो करें, उनकी मेहरबानी वो नहीं कहते आए बड़े और हमें समझाने को, तो ठक करके मैं बड़ा हैरान होता हूं, ये हम किस किस्म की तरबियत। सो प्लीज, फायदा उसी ने उठाना है जिसके लिए नसीहतें काम की हैं और वो कंसीडर करता है। तो जो हम आपको बता रहे होते हैं, हम आपको समझा रहे हो तो समझ जाएं, क्योंकि इस जिंदगी में, इस महदूद सी जिंदगी में आप सारी चीजें तजर्बा करके हाथ जलाओगे तो पता चलेगा। आग हाथ जलाती है, करंट स्विच में उंगली दोगे पता चले करंट लगता, बंदा मर जाता है। दूसरों के तजर्बात से फायदा नहीं उठाया तो आपने कुछ भी नहीं किया। जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है। आप ध्यान से सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये आप हैं और ये हमारा इख्तिताम, इसमें ब्रेक नहीं है। ये जो आपने हॉलीडेज रखी है ना, इसको खुदा के लिए अपनी जिंदगियों से निकालें। देयर इज नो हॉलीडे एट ऑल। कोई छुट्टी दी नहीं मेरे रब ने, कहीं कोई गैप नहीं रखा। कंसिस्टेंसी के साथ ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अब टुमारो नेवर कम्स, कल तो कभी आनी नहीं, कल कर लेंगे, अबे छोड़, कल कभी नहीं आएगा। कल क्या तो कहता ना, कल से नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं पढ़ता। आज का दिन है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आनी, करते रहो जितना इंतजार कर सकते हो। एंड यस्टरडे ऑलरेडी पास्ट अवे। सो आज के दिन में जो आपके करने के काम है उन्हें कर डालिए, बगैर किसी हेजिटेशन के कर डालिए, बगैर और टाल मटोल, दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, आप कर डालिए जो आपके काम है। इनको मीनिंगफुल वर्थवाइल एक्टिविटीज से, सक्सेसफुल 85% कैरेक्टरिस्टिक से भर लें, वरना मुकद्दर भर देगा मलाल से, दुख से, शर्मिंदगी से, अफसोस से, मायूसी से। आपके हालात कोई अच्छे बुरे नहीं है, कॉन्सिक्वेंट है। अच्छे कामों का नतीजा अच्छा, बुरे कामों का नतीजा बुरा। जब खेल में वक्त गुजार दिया या मोबाइल यूज करने में या दूसरी एक्टिविटीज में वक्त गुजारा तो रिजल्ट तो बुरा आना ही आना है। जिंदगी एक बार मिली है, every day is very precious, so be careful. Your every impression is your last impression, especially for your success and prosperity. May Allah bless you. Thank you very much.